आजकल वक्त इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें या घर का ख्याल रखें या बच्चों को अच्छी तरबियत दें या इबादत करें, कुछ भी समझ नहीं आता। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि वेट गेन इतनी जल्दी से होने लगता है कि पता ही नहीं लगता है कि कब हमारा वेट गेन इतना ज़्यादा शुरू हो गया। आजकल मैं सुबह की शुरुआत जो है वो इस तरह से कलौंजी से करती हूँ, क्योंकि कहा गया है कलौंजी में, कुरान में लिखा हुआ है कि मौत के अलावा हर चीज़ में शिफा देता है कलौंजी। अगर आप सुबह की जो शुरुआत है वो कलौंजी के साथ करते हैं तो आपका पूरा दिन, और आप जिस भी नीयत से कलौंजी को खाएंगे, अगर वो चाहे जिस भी आपके अपने हेयर फॉल हो या वेट गेन के या पीसीओएस पीसीओडी, आप जिस हिसाब से भी जिस चीज़ के लिए भी खाएंगे तो अल्लाह ताला उन तमाम बीमारियों से आपकी निजात अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर, और आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। और आज मैं आप सबके साथ एक मॉर्निंग रूटीन लेकर आई हूँ। छोटा सा स्केड्यूल होता है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है नाश्ते का, और उसके साथ साथ काम होता है, फिर मेड ने आना होता है, तो उसके लिए ही जल्दी से उठकर बस नाश्ते की तरफ हो जाते हैं। और साथ यकीन करें आप कि जब भी मैं नाश्ते की तरफ होती हूँ तो मैं अपनी हेल्थ का जो भी निहार मुँह लेने वाली चीज़ें होती हैं वो अक्सर मैं चीज़ें भूल ही जाती हूँ। तो मुझे जैसे याद आता है कलौंजी, सबसे पहले कलौंजी लेना। और कुछ दिन से मैंने शुरू करा है कि मैं खाली पेट अपना थोड़ा ख्याल रख रही हूँ, अपने ऊपर थोड़ी सा डाइट का ख्याल रख रही हूँ। खैर डाइट का ख्याल मैं क्या ही बोलूँ, डाइट का तो ये है कि घर में जो पकता है वही सिंपल सा खाती हूँ। लेकिन हाँ, ये सुबह सुबह गर्म पानी पीना और कलौंजी साथ लेना, ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो अपनी डाइट में शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात और मेरे ख़्याल में आ रही थी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे ना, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें क्या होता था, एक एक दिन जो था ना वो हम गुजारते थे, लाइक कब हम बड़े होंगे। लाइक जैसे हमें बर्थडे का इंतज़ार होता था, वेट होता था, आज ये संडे हो गया, कल मंडे है, ट्यूसडे है, या आज अब जनवरी निकल गया, अब फरवरी निकल गया, अब मार्च, इस तरीके से हम करते थे। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं ना, तो मैच्योरिटी कि ये हद आ चुकी है कि अब हमें एक एक दिन, मतलब मैं अपने अगर ओपिनियन से बताऊं तो एक एक दिन लगता है कि ये जल्दी क्यों जा रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिन गुजर रहा है, दिन ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये डेप्ट, ये ईएमआईज़, ये रेंट, या जो भी सारी चीज़ें हैं वो उनके दिन करीब आते हैं। तो मैं बैठी बैठी मेरे ख्याल यही आ रहा था कि कितना, मतलब वही इंसान है, वही ज़िंदगी है, लेकिन जो सोचने का तरीका है वो कितना चेंज हो गया है। पहले ये होता था कि एक एक दिन हम गुजारते थे, और अब लगता है कि एक दिन गुजर गया तो टेंशन की तरफ जाता है, क्योंकि महीने का एंड आते ही सारे खर्च सर पर सवार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के दम के साथ हैं। ये तो खैर दम के साथ ख़त्म नहीं होंगी, ये इंसान के जाने के बाद ही ख़त्म होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल ख़्याल रख रही हूँ, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा जो है ना वो घी है या कोकोनट ऑयल में ऐड कर लेती हूँ। अभी मेरे पास फ़िलहाल कोकोनट ऑयल है तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ, बाकी नहीं हुआ तो फिर घी ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, कहते हैं कि इससे फ़ैट जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है निहार मुँह कॉफ़ी पीना। अच्छा, आज नाश्ते में मैं पोहा बना रही थी। आपने स्क्रीन में देखा ही होगा मैंने कैसे तैयारी करी। इस पोहा बनाना तो सबको ही आता है, बट मैं थोड़ा सा सही अलग तरीके से पोहा बनाती हूँ, जिसमें देसी स्टाइल भी होती है, गुजराती स्टाइल भी होती है, दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। बट मैं उसमें स्वीट नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे स्वीट थोड़ी सी इसमें थोड़ा कम अच्छी लगती है। और लास्ट में लेमन जूस में ऐड नहीं करती। मेरे हस्बैंड को लेमन जूस पसंद है, मैं उनके लिए ऐड कर देती हूँ प्लेट में अलग से, बट मैं पोहे के अंदर ऐड नहीं करती। ऑयल के अंदर मैंने करी पत्ता डाला था, सरसों राई जिसे कहते हैं वो ऐड कर दिया था, और हमने ऐड कर दिया था इसमें प्याज जो भी बारीक चॉप की हुई थी, और इसको हम थोड़ा सा थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं, जिसमें इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जब तक ये चेंज होता है तब तक हम और बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, और इसमें कटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मैंने जो है ग्रीन चिली ऐड करी थी, और जो सारे पहले पीनट मैंने देखा होगा अपने स्क्रीन में पहले ही रोस्ट कर ली थी, और कटिंग के लिए जो मैंने पोटैटो ऐड करा था, पोटैटो कट किया था वो पोटैटो ऐड कर दिया। और इसके बाद हम सारी चीज़ों को इसमें आपस में मिक्स कर देते हैं। पोटैटो ही डालती हूँ, कुछ लोग पोहे में पोटैटो नहीं डालते हैं, बट मैं डालती हूँ, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है इस वजह से। आप चाहें तो उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। जिन आप में से जो भी व्यूवर्स को पोहा नहीं बनाना आता है वो पोहा देख लें, और एक बहुत ही अच्छा फुल प्रोटीन नाश्ता
और ये नाश्ता जब मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं दोपहर का लंच भी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इसको खाने के बाद इतना फुलफ़िल हो जाता है पेट और 4-5 बज जाते हैं। तो फिर शाम की चाय का टाइम आ जाता है, तो फिर उस टाइम खाना अगर खा लो दोपहर में तो फिर वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इस तरह के अगर आप हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको लंच स्किप करना होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इस तरह के लंच करा करें और ब्रेकफ़ास्ट पर ध्यान दिया करें। जो भी व्यूअर्स मेरे ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, ब्रेकफ़ास्ट लाज़मी किया करें। ब्रेकफ़ास्ट ही का मतलब है कि हम फ़ास्ट कर रहे हैं, ब्रेक। तो ये नहीं कि आपने खाली चाय पी ली, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब है और बहुत ही नुकसानदायक है कि आप खाली पेट ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले कहा गया है कि खाली पेट आपने कुछ कच्ची वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह और उसके बाद फिर नाश्ता करना चाहिए। तो एटलीस्ट हम फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं ले रहे हैं तो कम से कम ये कुछ पोहा है या उपमा बनाते हैं हम, या बहुत सारे नाश्ते होते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में होता है। थोड़ा बहुत जो भी पराठे वराठे भी बना लेते हैं आप कम ऑयल में। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट ये है कि कम से कम कोई ग़िज़ा तो जा रही है। ये नमकीन और बिस्किट से तो बहुत कहीं बेहतर है। तो ये जो पोहा मैं क्या करती हूँ, मेरा हमेशा का रूटीन है कि मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है। क्योंकि सुबह जब हो जाती है और किचन में खड़े होकर अगर आप यही सोचेंगे आधे घंटे कि आपको क्या बनाना है, तब तक तो आपकी सुबह भी निकल जाएगी और बच्चे जो होते हैं उनको भूख लगती है। तो ये है कि आपने रात से ही सारी प्रिपरेशन भले ही ना करें लेकिन एटलीस्ट माइंड को तो प्रिपेयर कर लें। माइंड को प्रिपेयर करके जब आप सोते हैं तो आप सुबह जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है आपका कॉन्सेप्ट, और सारी चीज़ें आप बिल्कुल मतलब क्लियर होता है तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो हमेशा मेरा मशवरा यही है कि रात को ही हमेशा हर चीज़ की प्रिपरेशन करके सोएं। मैं जब रात को लेटती हूँ रात को, तो मैं ये हमेशा यही सोचती हूँ कि अब सुबह मैंने क्या बनाना है और मेरे पास क्या चीज़ किचन में अवेलेबल है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि मुझे जल्दी नहीं करना पड़ता। कभी कदार ऐसा हो जाता है कि कभी ऐसा होता है कि हम भूल गए हों या हम कहीं चले गए हों, तो फिर हमें सुबह में ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं बहुत स्लाइट सा एग बॉयल कर दूँगी, तो फिर वही हमारा नाश्ता हो जाता है। लेकिन नाश्ता मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा प्रोटीन से भरपूर नाश्ता हो, मतलब एटलीस्ट उसमें कुछ तो प्रोटीन हो, ये मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि वो ओवरऑल वो हमारी फ़र्स्ट ग़िज़ा होती है पूरे दिन की। तो मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तो ये आज की पोहे की रेसिपी थी। अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को पोहा बहुत पसंद है और उसको बनाना नहीं आता है तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताया करिए आप कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और आप मेरी वीडियो को कितना लाइक करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें।